नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं खबरों पर एक नजर। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतीत में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एक अनधिकृत मस्जिद को ध्वस्त करने में विफल रहने के लिए ठाणे नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने देरी के लिए निगम के बहाने को खारिज कर दिया और सख्त कानून प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा, कानून की यह स्थापित स्थिति है कि लोकतांत्रिक राज्य में किसी व्यक्तियों कोई समूह या एसोसिएशन को ये कहने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगा और किसी भी आधार पर इसका विरोध करेगा। ऐसी परिस्थितियों में कानून लागू करने वालों का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों, एसोसिएशन को देश के कानून का पालन करने के लिए बाध्य करें। कानून लागू करने वालों के लिए यह भी आवश्यक है कि वह नागरिकों के मन में ये बात बिठा दे कि राज्य द्वारा कानून का उल्लंघन या कानून को लागू करने का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोरीवली गांव में 1800 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की मालिक कंपनियों ने न्यायालय से ठाणे नगर निगम को अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एक अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के लिए बाध्य करने का निर्देश मांगा था। टीएमसी के अनुसार 1 जनवरी 2025 को साइट निरीक्षण से पता चला कि यह ढांचा 3600 वर्ग फुट का ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी मस्जिद था, जिसमें एक प्रार्थना कक्ष भी शामिल था। मस्जिद के रहने वालों ने दावा किया कि यह उस समय बनाया गया था जब यह क्षेत्र एक ग्राम पंचायत द्वारा शासित था, लेकिन टीएमसी के रिकॉर्ड में संरक्षण की कोई नगरपालिका की अनुमति नहीं ली गई। कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के बाद टीएमसी ने 27 जनवरी को संरक्षण को अधिकृत निर्माण घोषित किया और इसे हटाने का आदेश दिया। अगली खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ चुनावी कदाचार मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सांप्रदायिक बयान दिए थे। कहा जाता है कि विवादित टिप्पणी मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उस पर की थी। फोकस में आई टिप्पणियों में दिल्ली छोटे छोटे पाकिस्तान बने और शाहीन बाग में पार्ट की एंट्री शामिल ऐसी टिप्पणियां का उल्लेख है। इस तरह के बयान देने के लिए मिश्रा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया। उन्हें इस मामले में जून 2024 में अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया था। इस साल 7 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ पुनर्निरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया। अगली खबर है, सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों की एक टीम 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेगी, ताकि 2023 में राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के बाद ऐसे शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान की जा सके। दंगा प्रभावित राज्य का दौरा करने वाले न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति BR गवई, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रमनाथ, MS सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। 17 मार्च को नालसा द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, 3 मई 2023 की विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 2 साल बाद, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, कई लोग मणिपुर में राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों की ये दौरा इन प्रभावित समुदायों को कानूनी और मानवीय सहायता की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस आरोप को गंभीरता से लिया कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के विभिन्न ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति PV संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट दाखिल करने और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा। पीठ ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हम चाहते हैं। CGI रिपोर्ट ना तो यहाँ है ना ही वहाँ। हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब होना चाहिए और वह कौन से पक्ष है जिन्हें अनुबंध दिया गया और प्रक्रिया क्या है। अगर निविदाएं नहीं बुलाई गई तो ये बताना जाना चाहिए कि दोनों मिनिस्ट्री को स्पष्ट होना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि इसके पीछे कौन है। न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण से भी इस तरह की रिपोर्ट मांगी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉर्ड वॉइस।